हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म होती है जब उसकी अकाउंटिंग की जाती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरह मेंटेन किए जाते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के बनाने के जो है हमारे पास दो तरीके हैं। एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है कि हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट मेंटेन नहीं करते, ओनली वन अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों अकाउंट्स को समझते हैं हम एक एक करके किस तरह का प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले समझते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होगा, दो अकाउंट मेंटेन करने हैं तो फर्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके लिए एक एक कॉलम बनाएंगे आप। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है हमको, हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमारे कैपिटल अकाउंट्स में का क्लोजिंग बैलेंस रहा होगा लास्ट ईयर। उसके बाद इसमें कोई एंट्री नहीं होती। अगर आप ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हैं यानी अपनी कैपिटल में से कुछ पार्ट निकालते हैं तो टू बैंक अकाउंट करके उसकी एंट्री यहाँ पर होती है। और इसी तरह अगर आप एडिशनल कैपिटल इसमें लगाते हैं बिजनेस में तो बाय बैंक अकाउंट करके क्रेडिट में एंट्री होगी। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, आपको देखना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में है तो जो भी चीज़ें पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाती हैं आपको वो क्रेडिट में लिखनी है यहाँ पर, और जो भी चीज़ें पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को कम करती हैं वो डेबिट में लिखनी है। तो इसमें बाकी चीज़ें नहीं लिखनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर ही नहीं करना है। सिर्फ दो चीज़ें इसमें आती हैं, क्या, या तो आप कैपिटल ऐड करें तो क्रेडिट में, और अगर आप ड्राइंग्स विड्रॉ करें कैपिटल में से तो वो डेबिट में। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इस टर्म को हम अभी डिटेल में समझेंगे। इसके बाद आप बैलेंसिंग करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन करके एंट्री कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर में यही बैलेंस आपका जो है ब्रॉट डाउन किया जाता है। अब समझते हैं पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को। अब हम समझते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आप सबसे पहले करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। इसके बाद हमें पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और जो भी चीज़ें पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस की तरह और उसके बैलेंस को कम करती हैं वो हमें लिखनी है डेबिट में, और जो भी चीज़ें पार्टनर्स के लिए इनकम की तरह हैं वो हमें लिखनी है क्रेडिट में। सबसे पहले डेबिट साइड को समझते हैं। तो डेबिट में आएगा आपका टू ड्राइंग्स अकाउंट, जो भी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे, अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होगा और अगेंस्ट कैपिटल क्या होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लिखा जाएगा डेबिट तरफ, क्योंकि डेबिट साइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इसके बैलेंस को कम करती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर उसे लॉस का शेयर मिला है तो वो भी इधर आएगा। क्रेडिट की अगर बात करें तो सबसे पहले रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद कोई कमीशन मिला है वो, पार्टनर्स की सैलरी और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट मिला होगा वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग डेबिट साइड या क्रेडिट साइड दोनों तरफ आ सकती है। तो अगर समझने वाली बात इसमें ज़्यादा ये है कि आपको पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और इनकम वाली चीज़ें आपके क्रेडिट साइड और एक्सपेंस वाली चीज़ें डेबिट साइड। इसके बाद बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब हम इस टर्म को समझ लेते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कब माना जाएगा, जो पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, मान लिया 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करिए, तो तब जब वो इस 1 लाख में से अपने लिए उधार ले तो वो कहलाता है अगेंस्ट कैपिटल। और जब वो इस 1 लाख में से ना लेकर जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है उसमें से ड्राइंग्स उधार ले तो उसे हम कहते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में हमें कैसे पता चले कि ये अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में अपने आप स्पेसिफाई कर दे क्वेश्चन कि अगेंस्ट कैपिटल है
या अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया जाए तो हम हमेशा ये मानेंगे कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या प्रॉफिट होने का क्या फ़र्क पड़ता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में? देखो, जब अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो करंट अकाउंट में दिखाया जाएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट, और जब अगेंस्ट कैपिटल होगा तो ये दिखाया जाएगा आपका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी कहाँ, डेबिट साइड, और एंट्री यहाँ पर होगी टू बैंक अकाउंट। करेंट अकाउंट में जो एंट्री थी वहाँ था टू ड्राइंग्स अकाउंट, और यहाँ पर जो एंट्री है उसमें है टू बैंक अकाउंट। करना आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको करंट अकाउंट वाला मेथड अपनाना है, मतलब करंट अकाउंट में टू ड्राइंग्स करके दिखाना है, फिर आप कैपिटल में नहीं दिखाओगे। अब समझते हैं नेक्स्ट मेथड को, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या है, जैसा हमने डिस्कस किया, इसमें हम ओनली वन अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट वही रहेगा। बाकी चीज़ों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव हो सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरली आपको जो है ये क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। फिर यहाँ पर वो चीज़ें जो आप करंट अकाउंट के डेबिट में करते थे वो आपको यहीं लिखनी है, और जो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते थे वो भी यहीं लिखनी है। तो करंट अकाउंट में हम लिखते थे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, और कैपिटल अकाउंट में हम लिखते थे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल टू बैंक अकाउंट करके, वो हमें यहाँ लिखना है। और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैंक अकाउंट करके। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं हमने तो वो बाय बैंक अकाउंट करके, जो हमने कैपिटल अकाउंट में एंट्री की थी दूसरे मेथड में, वो यहीं पर कंबाइंड हो जाएगी। कमीशन, पार्टनर सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसके बाद हम बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, बाकी टर्म्स हमारी वही रहती हैं दोनों मेथड्स में, फिक्स कैपिटल में भी और फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, हमारा कैपिटल का बैलेंस ईयर बाय ईयर चेंज होता जाता है। फिक्स कैपिटल में बैलेंस सिर्फ तब चेंज होता है जब या तो आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें या फिर आप कैपिटल में से ड्राइंग्स निकाल लें, दोनों में डिफरेंस ये है। होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा।